फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, आप कृषि के साथ साथ अन्य कई प्रकार का व्यवसाय करते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि आपको अतिरिक्त आमदनी हो, आपकी आय दुगनी हो और आप अच्छी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और यही कारण है कि हमारे झारखंड के प्राय सभी किसान कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन अवश्य करते हैं। ये एक आमदनी का अच्छा जरिया है। तो आइए आज हम आपको मुर्गी पालन से अतिरिक्त आय के साधन के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पवन कुमार वर्मा, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशुधन उत्पादन विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर वर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाई बहनों को मेरा जोहार। डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुर्गी पालन है क्या? मुर्गी पालन बेसिकली हम लोग दो तरह से करते हैं। शहरों में करते हैं, एक तो गाँव में करते हैं। शहर में जो मुर्गी पालन हम लोग करते हैं उसको हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है ना। और जो गाँव में मुर्गी उसको लोग कुक्कुट पालन बोलते हैं। तो मुर्गी पालन एक मान लीजिए पशुधन की एक छोटी सी इकाई है, पशुपालन की एक छोटी सी इकाई है, जिसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग और पशुधन, पोल्ट्री फार्मिंग और कुक्कुट पालन। अच्छा अच्छा। शहरों में लोग पोल्ट्री फार्मिंग बोलता है, गांव में लोग उसको कुक्कुट पालन बोलता है। अच्छा, ये गांव में कुक्कुट पालन, हाँ, और शहर में हम लोग जो सुनते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, ये इसमें अंतर है। मैंने मुर्गी पालन का जो आपने बताया क्या है, ये इसका अर्थ हुआ। अभी तक हम लोग समझ रहे थे जहाँ भी जो मुर्गी पालन हो रहा है वो पोल्ट्री फार्म के शहरों गांव में भी लोग बोलता है पोल्ट्री फार्मिंग। हाँ हाँ। लेकिन कंपैरिजन तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है लोग गांव में। हाँ हाँ। कि पोल्ट्री बोले तो लोग कुक्कुट पालन बोलता है। अच्छा अच्छा। वो उन लोग को ज़्यादा अजीब लगता है। चलिए, ये जानकारी आज हमको भी मिल गई। ये जानकारी हमको भी नहीं थी। अभी तक हम ये समझ रहे थे मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म ही होता है, लेकिन मुर्गी पालन गाँव में कुक्कुट पालन और शहर में पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। और शहर में करीब करीब कहा जाए तो शहर से करीब 10-20 किलोमीटर दूरी के अंदर ही पोल्ट्री फार्म देखा जा सकता है। हाँ। वैसे शहर में पोल्ट्री फार्म बहुत ही है। शहर से ज़्यादा दूरी पे रहे, ज़्यादा दूरी पे ना रहे, कहने का मतलब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जाने आने का साधन अच्छा हो। ये हम अंदाज मान के चलते हैं कि करीब करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में शहर में पोल्ट्री फार्म है। तो डॉक्टर वर्मा, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं, अभी जैसे कि कुक्कुट फार्म और पोल्ट्री फार्म के बारे में हमको जानकारी मिला और हमारे किसान भाई भी जाने, तो मुर्गी पालन कितने प्रकार का होता है? मुर्गी पालन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बॉयलर फार्मिंग, एक होता है लेयर फार्मिंग। तो बेसिकली बॉयलर फार्मिंग के कहने का मतलब है जो किसान भाई लोग मांस के उद्देश्य से मुर्गा को पालते हैं या मुर्गी को पालते हैं, उसको हम लोग बॉयलर फार्मिंग बोलते हैं। और लेयर फार्मिंग वह फार्मिंग है जो किसान भाई लोग अंडे के उद्देश्य से, मान लीजिए अंडे के उद्देश्य से मुर्गी को पालते हैं या मुर्गी को पालते हैं, उसको हम लोग लेयर फार्मिंग कहते हैं। लेकिन एक और फार्मिंग है चूजा फार्मिंग, जो किसान भाई लोग अंडा और मांस को छोड़कर चूजा के लिए, मान लीजिए किसी को चूजा बेचना है बाजार में, चूजा का बिजनेस करना है, तो चूजा के लिए भी बहुत लोग किसान भाई लोग मुर्गी को पालता है, उसको हम लोग चूजा फार्मिंग बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली 3 तरह का फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग और चूजा फार्मिंग। अच्छा, ये 3 प्रकार के फार्मिंग है। और हमको लगता है कि करीब करीब इन सबों को हमारे किसान भाई जो झारखंड के मुर्गी पालन करते हैं, आपने जो बताया वो सभी करते हैं। और मुर्गी पालन का एक्चुअली उद्देश्य क्या होता है डॉक्टर वर्मा? देखिए, झारखंड में 2 ही तरह का चलन है, एक है बॉयलर फार्मिंग, एक है लेयर फार्मिंग।
तो उद्देश्य बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, तो थोड़ा सा धान का फसल या गेहूं का या थोड़ा सा जो भी उत्पाद हैं वो कम होते हैं। तो हमको प्रोटीन चाहिए अच्छा ग्रोथ के लिए, कुपोषण से बचने के लिए, तो हम लोग उसको एज ए सप्लीमेंट्री हम लोग उसमें पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ जाते हैं, ताकि हमको उससे, मेरा उद्देश्य यही है कि उसको हमसे अंडा मिल सके, मांस मिल सके और उससे चूजा मिल सके जी। जिसको खा के या अंडे और मांस को हम बाज़ार में बेच के अच्छा रेट मिल सके, अच्छी आमदनी हो सके और कुपोषण से गांव को हम लोग दूर कर सकें। डॉक्टर वर्मा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्सर बहुत सारे गांवों में जाने का मौका मिलता है, हमारे किसान झारखंड के अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब उनको ये लगने लगा है कि सिर्फ खेती पर आधारित उनका परिवार नहीं चल सकता है। ये भी बात सही है आपका, क्योंकि खेती के साथ साथ अगर मुर्गी फार्मिंग या गाय फार्मिंग कुछ भी वो लोग करते हैं तो आय का एक अतिरिक्त साधन हो जाता है जी उनके बिल्कुल। पास। हाँ, तो हम ये देखें कि जो किसान खेती कर रहे हैं, अब उनके यहाँ मुर्गी पालन भी हो रहा है, जिसको आप कुक्कुट पालन कहते हैं। और बात कुल मिलाकर एक ही है, पोल्ट्री फार्म शहर में कहते हैं और वहाँ गाँव में पर लोग कुक्कुट पालन कहते हैं। मछली पालन जिनके पास तालाब है वो कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, सूकर पालन कर रहे हैं, और जितने भी विभिन्न प्रकार के जो भी उनका कृषि से जुड़ा कार्य है, सभी कार्य को वो बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं और अपनी आय बढ़ा रहे हैं, अपनी आय दुगनी कर रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि अपने झारखंड के किसान भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि से संबंधित जानकारियाँ दें, जिससे कि उनका परिवार भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। जो सबसे बड़ा जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो हमारे देखिए, भारत सरकार की तरफ से और झारखंड सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं मुर्गी पालन से रिलेटेड, जैसे पशुधन विकास योजना है और नाबार्ड के थ्रू भी कुछ, नाबार्ड के द्वारा भी कुछ SC ST लोग को सब्सिडी दिया जा रहा है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 33% OBC को और SC ST को 25% आपका उसको सब्सिडी मिल रहा है। डॉक्टर वर्मा, एक बात जानना जरूरी है, जब कोई व्यवसाय कोई भी करे तो उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ हानि होता है। तो आप ये बताइए कि मुर्गी पालन से होने वाले लाभ क्या क्या हैं? मुर्गी पालन से होने वाले लाभ, अनेक लाभ हैं मुर्गी पालन से। जैसे बच्चों को बहुत सस्ता कह लीजिए या भी बहुत चीप कह लीजिए, बहुत चीप प्रोटीन मिल जाता है जो उनको दाल से नहीं मिल पाता है, वो मांस से उनको प्रोटीन मिलता है, प्रॉपर उनको फैट मिलता है। और सबसे अच्छा लाभ है कि इसको बहुत कम जगह में किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए कि आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट चाहिए या 2 एकड़ का प्लॉट चाहिए। आप इसको आराम से 600 स्क्वायर फीट में या 1000 स्क्वायर फीट में कर सकते हैं। अगर 1200, मान लीजिए आपको 1000 चूजा पालना है, तो आपके पास अगर 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो वो सफिशेंट है 1000 चूजा पालने के लिए। डॉक्टर वर्मा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि कृषि के साथ साथ हमारे झारखंड के किसान बहुत जागरूक हो चुके हैं। उनको अब समय का जो पहिया चल रहा है उसका पता चल चुका है और हर समय का वो सदुपयोग कर रहे हैं। अब पहले ये था कि सिर्फ खेती पर आधारित थे वो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग तरह तरह की जानकारियाँ करवा रहे हैं। अभी आपको बता दें एक बात कि मोटे अनाज पर जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट में ये जानकारियाँ दी थी, उसके बाद हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया था और आप बात मानिए हमारी, मोटे अनाज का बाढ़ आ गया है। हर तरफ मोटे अनाज की, मिलेट ग्रेन्स की चर्चा चल रही है और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा आंतरिक प्रशंसा खुशी हो रही है कि कम से कम उस कार्यक्रम को हमने गांव गिराओ कार्यक्रम के माध्यम से, रांची दूरदर्शन के माध्यम से जो कार्यक्रम किया और जिसका जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ। अभी मोटे ग्रेन्स का, मोटे अनाज का मैंने बिस्कुट खाया, लड्डू खाया। अभी भी हमारे यहाँ एक जगह गए थे तो वहाँ पर मुझे मिला। देखिए, बहुत ही टेस्टी है। मोटे अनाज का बहुत सारा फ़ायदा है। पहले के ज़माने में लोग मोटा अनाज खाता था, लेकिन आज के दौर इतना मॉडर्न हो गया है, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लोग चाउमीन की तरफ, चिल्ली की तरफ, जो भी फास्ट फूड की तरफ जो लोग ज़्यादा लेकिन मोटे अनाज का अलग फ़ायदा है। मोटा अनाज अगर आप खाइएगा तो आप सदैव निरोगी रहिएगा, सदैव। मेरा तो ये कहना है, आप सदैव निरोगी रहिएगा। तो ये कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम इस कार्यक्रम को करते हैं
और लोगों के बीच ये जाता है, उसको जानकारी मिलती है। और ये कार्यक्रम गुमला में बहुत तेज़ी से सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और उसको हमने खाकर देखा, बहुत ही टेस्टी था। और निश्चित रूप से जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार होता है, लोगों के बीच जाता है और लोग उसको फिर शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक आमदनी का बढ़िया जरिया लोगों के बीच में आ चुका है। और मिलेट्स ग्रेन यानी मोटा अनाज के बारे में हम बात करके हमें आंतरिक खुशी जो हो रही है, हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मुर्गी पालन के लिए कौन कौन से नस्ल उपयुक्त हैं। देखिए, मुर्गी पालन हम आपको पहले भी बताए हुए हैं और किसान भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि झारखंड में मुर्गी पालन खासकर गुमला है, दुमका है, लोहरदगा है, सिमडेगा एरिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वहाँ लोग दो ही तरह से करता है, एक बॉयलर फार्मिंग और लेयर फार्मिंग। तो अगर बॉयलर फार्मिंग हमको करना है तो मेरे लिए कड़कनाथ है, फिर असील है, चटगांव है, न्यू हैम्पशायर है। ये 3-4 नस्लें हैं जो बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लेयर फार्मिंग करना है, लेयर मतलब अंडा के लिए आपको मुर्गी पालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या किसी संस्था से आप टाई अप होकर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। कहने का मतलब कि क्या होता है, लेयर फार्मिंग आपको करना है तो उसमें तुम्हारा पूंजी ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्रॉपर आपको केज बनाना पड़ेगा, प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा खर्च बढ़ता है, वैक्सीनेशन पे थोड़ा खर्च लगता है। तो कुल मिला के आप किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। जैसे लेयर फार्मिंग के लिए बहुत सारे संस्था हैं, शालिग्राम, शालीमार है, फिनिक्स है, और फिर ये सगुना है। सगुना से टाई अप होकर आप लेयर फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। लेयर फार्मिंग जो करते हैं हम लोग, तो सगुना हमको चिक्स प्रोवाइड कराता है। सगुना चिक्स प्रोवाइड कराएगा, आपको कड़कनाथ का चिक्स दे, या आपको लाज है, वाइट यॉर्कशायर, या फिर वाइट लेग हॉर्न का चिक दे, तो ये आपको चिक प्रोवाइड कराएगा। और चिक प्रोवाइड कराने के बाद आपको दाना देगा। दाना देने के बाद आपको मेडिसिन का जितना भी कॉस्ट होगा वो देगा जी। हाँ, फिर आपसे अंडा आप उसको बेच दीजिए वापस। देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी तकनीकी या जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, और जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो अभी जो आपने बताया बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा व्यवसाय है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल नगद व्यवसाय है। एकदम और एकदम बिल्कुल आप के पास संख्या के हिसाब से, जब यदि आपके पास पैसे की कमी हो और आप इसको बाजार ले जाइए, तुरंत नगद बेचिए। एक और पॉइंट हम बोलना चाहेंगे। हाँ बताइए। बिल्कुल। क्योंकि मांसाहारी लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% लोग मांसाहारी है। अच्छा। तो इसलिए पोल्ट्री के मांस का बहुत डिमांड है जी बिल्कुल। पूरे झारखंड में पोल्ट्री के मांस का और अंडे का बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर वर्मा। देखिए, यही बात हम बताना हम भी चाहते हैं कि देखिए, अपने अपने लोग तरीके से, जो वेजिटेरियन हैं चाहे जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मुर्गी का, जिसको हम लोग चिकन बोलते हैं, मछली, ठीक है, फिर मीट, ठीक है, सूकर का, ये सब इस्तेमाल करते हैं खाने में। इसका उद्देश्य यह है कि उनके शारीरिक शक्ति में बढ़ावा है। हाँ एकदम, उनको प्रोटीन स्वस्थ रहें, प्रोटीन मिले उनको। प्रोटीन मिलेगा। और इसी तरह जो वेजिटेरियन है वो दूध, फल इत्यादि खाते हैं कि वही खाकर वो स्वस्थ रहें, उनका शरीर स्वस्थ रहे। तो सबका अपना अपना अलग अलग है। तो नॉन वेज की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से देखिए आप मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, मछली पालन इत्यादि का जोर भी हमारे झारखंड में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, मुर्गी का एक वैरायटी है कड़कनाथ। आप लोग सुनिए, किसान भाई लोग पालता भी है, सुना भी है। जी। कड़कनाथ का एक पिकुलियर है, एक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कहने का मतलब वो है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अच्छा। कहते हैं ना कि मुर्गी का मांस खा लिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुर्गा का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लेकिन कड़कनाथ ऐसा मुर्गा है, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज आपको कम होगा, हार्ट का बीमारी कम होगा, आपको मोटापा नहीं आएगा जल्दी। सो दैट अभी गाँव में लोग शुरू किया है कुछ प्रोजेक्ट के द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट चला रही है, उसके थ्रू लोग अभी सिमडेगा में शुरू किया है, और अभी हाल फिलहाल अनगढ़ा ब्लॉक में शुरू किया कड़कनाथ का फार्मिंग। ये झारखंड में भी लोग कर रहे हैं, झारखंड में। और इस पर हमने कई कार्यक्रम अपने जो विशेषज्ञ उनके साथ कर चुका हूं, और काफ़ी लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा का जो क्वालिटी है, बाज़ार में इसकी काफ़ी डिमांड है, मांग है, उसके हिसाब से लोग समय के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। लोग पहले आप सुनते होंगे
सिर्फ देसी मुर्गी आती थी बाजार में, हाँ एकदम। अब फिर देखिए बॉयलर आने लगा, अब कड़कनाथ मुर्गा भी आने लगा, तो समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। डॉक्टर वर्मा, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि मुर्गी पालन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुर्गी पालन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुर्गी पालन के लिए पहले तो सबसे पहले मुर्गी के रखने के लिए घर चाहिए। दूसरा चीज़ है कि मुर्गी को हम लोग दाना या पानी अगर दे रहे हैं तो उसको दाना पानी के लिए एक बर्तन चाहिए। वो बर्तन आप प्लास्टिक का भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर रेडीमेड एक बर्तन आता है मार्केट, डायरेक्ट टेम्प्रोरी बर्तन या आर्टिफिशियल बर्तन जो भी आप बोल लीजिए, वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मेरा किसान भाई के लिए, जैसे अंडा दिया तो अंडे के रखने के लिए एक बक्सा होना चाहिए, तो बक्से का व्यवस्था आपको पहले से करना चाहिए। चौथा चीज़, आपको लोकली अगर घर बनाना है आपको तो एक प्रकाश का व्यवस्था होना चाहिए, लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, और आसपास पानी का व्यवस्था भी कर लेना चाहिए। ये नहीं घर बना दिए, मुर्गी पालन कर लिए और बोरिंग ही नहीं हो रहा है या पानी नहीं आ रहा है, तो पानी का समुचित व्यवस्था कर लेना चाहिए। तो 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का व्यवस्था और लाइट का व्यवस्था और घर का व्यवस्था और अंडा रखने के लिए बक्से का व्यवस्था और प्रॉपर वैक्सीन या जो दवा, जो बीमार हो रही हैं मुर्गियाँ उनको इलाज करने के लिए कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवा होनी चाहिए फार्म में, जैसे बीटाडिन हुआ, पैरासीटामॉल हुआ, ये छोटी छोटी दवाएं कुछ फार्म में होनी चाहिए। और वो पानी के साथ मिलाकर दिया जा सकता है, पानी के साथ मिला के दे सकते हैं या फीड में मिला के उसको दे सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुर्गी पालन करना है तो ऐसा नहीं कि जैसे एक तो कहावत सुनते हैं ना कि बस में भेड़ बकरियों की तरह आदमियों को ठूसा जाता है, और यही अमूमन स्थिति मुर्गियों की भी है और बकरियों की भी है। जब इसको आप किसी ट्रक में जाते आते देखेंगे तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि आप उससे आय कर रहे हैं, अपना आय का साधन बढ़ा रहे हैं, उससे आप उत्पादन लेंगे, लेकिन जिस तरह से उसका व्यवस्था है ये थोड़ा सा दुखदायी है। तो मुर्गी पालन के लिए उसकी आवास की व्यवस्था या उसका लंबाई या चौड़ाई किस प्रकार का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अच्छा, देखिए मुर्गी पालन के लिए जो बॉयलर फार्मिंग हम लोग करते हैं उसके लिए एक बॉयलर के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह का आवश्यकता होता है। एक बॉयलर अगर पालना है तो 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। अगर लेयर फार्मिंग करना है तो एक लेयर के लिए 2 स्क्वायर फीट जगह का आवश्यकता होना चाहिए। मान लीजिए हम मानते हैं किसान भाइयों, मानिए आपको 1000 मुर्गा पालना है, किसान लोग या कहीं भी किसान रहें उनको 1000 मुर्गा पालना है, तो 1000 मुर्गा पालने के लिए मोटा मोटी 1200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। हम 1200 स्क्वायर फीट क्यों बोल रहे हैं? अभी थोड़ा देर पहले कि एक स्क्वायर फीट चाहिए एक मुर्गी के लिए, फिर भी हम बोल रहे हैं कि 1200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। पूछिए क्यों? निश्चित रूप से यदि उसको रहने के लिए अच्छा जगह मिलेगा, आराम मिलेगा, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उसका ग्रोथ भी अच्छा ग्रोथ भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट में तो हम बना लिए, 200 स्क्वायर फीट हम लोग उस एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट में हम स्टोर रूम बना लेंगे, उसका 100 स्क्वायर फीट में स्टोर रूम बना लेंगे और 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा उसके लिए जगह रहेगा घूमने टहलने के लिए जी। इसलिए हम लोग 12 स्क्वायर फीट में 1000 चूजा को आराम से रख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। घर के डिज़ाइन के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। हाँ, यही आवास व्यवस्था, घर का डिज़ाइन के बारे में बता घर का डिज़ाइन देखिए, झारखंड में उतना गर्मी नहीं पड़ता है, इसलिए घर जो झारखंड में हम लोग डिज़ाइन प्रेफर करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ करते हैं। लंबाई वाला भाग नॉर्थ और चौड़ाई वाला भाग साउथ की तरफ रहेगा, और फिर हम लोग कह सकते हैं उत्तर दक्षिण। हाँ, उत्तर दक्षिण कह सकते हैं, उत्तर दक्षिण कह सकते हैं। और हम लोग फिर न्यू जो देते हैं वो 2 फीट ज़मीन से ऊपर देते हैं जी। जो 2 फीट ज़मीन से ऊपर देने के बाद फिर हम लोग 1 फीट 6 इंच दीवार देते हैं चारों तरफ। अच्छा। 1 फीट 6 इंच दीवार देने के बाद फिर हम लोग 7 फीट तक फेंसिंग करते हैं, केवल तार का जाली तार का फेंसिंग करते हैं, जाली लगाते हैं। इसके बाद अपना लिंटर ढाल के किसी को चदरा डालना हुआ या किसी को छप्पर डालना हुआ, जो भी लोकल अवेलेबल है, ये चीप और बेस्ट है। और चीप और बेस्ट के साथ साथ यदि आजकल तो करकट आ रहा है, एस्बेस्टस आ रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट कहा जाए आज के दिन भी गांव के परिप्रेक्ष्य में तो खपड़ा सबसे बेस्ट। खपड़ा तो बहुत बेस्ट है, खपड़ा का तो जवाब ही नहीं है जी। लेकिन अगर कहीं से आपको चदरा भी मिलता है तो वो भी अच्छा है। तो चदरा पर आपको निश्चित रूप से पुआल डालना पड़ेगा, क्योंकि उससे गर्मी बहुत आती है। हाँ, पुआल डाल सकते हैं आप लोग, या तो पैड का यूज कर सकते हैं। दफ्ती जो आता है, कार्टून वगैरह आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए वो ठीक है, मुर्गी है या बकरी है, आखिर उसको भी शारीरिक आराम चाहिए। यदि उसको शारीरिक आराम नहीं मिलेगा तो उसका जो शारीरिक ग्रोथ होना चाहिए, जो आपका उसका मांस का वृद्धि होना चाहिए,
वो नहीं हो वो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अब डॉक्टर वर्मा, आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि जो उस पिंजड़े में बंद मुर्गी या मुर्गा जो भी है, ब्रॉयलर है, अब उसका जो आहार व्यवस्था वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हम बात करते हैं मुर्गी पालन के आहार के बारे में। देखिए, मुर्गी पालन का आहार जो होना चाहिए वो संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार कहने का मतलब ये है, आप लोगों को पता होगा किसान भाइयों, कि संतुलित आहार उसी को बोलते हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से पानी रहे, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो और प्रोटीन हो। तो उसको हम लोग संतुलित आहार बोलते हैं। तो संतुलित आहार हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, या फिर अगर घर पे नहीं बनाते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो बना बनाया खाना, बना बनाया फीड बेचती हैं, जिसको हम लोग बॉयलर फीड बोलते हैं, या फिर स्टार्टर फीड बोलते हैं, या फिर ग्रोवर या फिनिशर फीड के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। ठीक है, ये तो बाज़ार में उपलब्ध है, अलग बात हो गई। लेकिन यदि किसान भाई आजकल देखते हैं कि स्वयं से सब कुछ तैयार कर लेते हैं, स्वयं से भी आराम से बना वो यदि मुर्गियों का आहार तैयार करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, अगर आप मान लीजिए 100 किलो किसान भाइयों को आहार बनाना है, 1000 मुर्गी है उसके पास, तो 100 किलो आहार उसको बनाना है। तो 100 किलो आहार बनाने के लिए पहले देखिए कि आपके घर में क्या है जो आपको खरीदना ना पड़े। मान लीजिए आपके पास मकई है, मकई आपको खरीदना नहीं, तो मकई का क्वांटिटी ज़्यादा है, मकई 60 किलो मकई डाल दिए 100 kg में, 60 किलो मकई दे दिए। इसके बाद मान लीजिए सोयाबीन खली है, सोयाबीन खली 10 किलो उसको दे दिए। चोकर आपके पास उपलब्ध है, या चावल का भूसी, जो चावल का कुन्नी कह लीजिए, वो आपके पास उपलब्ध है, 20 किलो उसको दे दीजिए। और 2 किलो नमक दे दीजिए, और 1 किलो या 2 किलो मिनरल विटामिन मिलता है जो बाज़ार में, मिनरल मिक्सचर, उसको मिला के आप बना सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, एक जानकारी और चाहेंगे। हम लोग ने मुर्गियों के आवास के बारे में तो बात कर लिया, उसके खान पान के बारे में बात कर लिया, उसका फर्श किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, उसके फर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि घर बनाता है किसान भाई, उसका फर्श कहना चाहिए नहीं पता है। देखिए, मुर्गी पालन अगर हम लोग बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो हम डीप लीटर सिस्टम प्रीफर करते हैं। डीप लीटर सिस्टम क्या होता है कि हम लोग ज़मीन में चावल, जमीन में लकड़ी का बुरादा, हाँ, जी, लकड़ी का बिल्कुल बुरादा, सही कहा आपने, लकड़ी का हाँ, बुरादा, हाँ। ये चावल का जो कुन्नी आता है, बिल्कुल। भूसी जो होता है ना, छिलका, हम समझ रहे हैं। वो हम लोग बिछाते हैं एकदम सही। 3 इंच, जी, 3 से 4 इंच बिछा के उस पर आराम से हम लोग पालते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है, उस पर आराम से पालते जी, हैं। देखिए, क्या होता है ना, उस पर पालने से एक फ़ायदा और है कि, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि उस पर अगर हम पाल रहे हैं तो कार्टून के साथ पेपर भी दे देना चाहिए। अच्छा। उस पर पेपर जो आता है बाज़ार में, पेपर उपलब्ध है, न्यूज़पेपर, जिसको न्यूज़पेपर भी देना है। न्यूज़पेपर क्यों देते हैं? क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है, चावल का कुन्नी दे दिए, मान लीजिए चावल का कुन्नी खा लिया मुर्गा, बिछा दिया, वो खा गया, और गले में उसके फंस गया, वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका मौत हो जाएगा। बिल्कुल सही उसका कहा, मौत हो गले में फंसने का मतलब ये मौत होना। हाँ, इसलिए हम उस ये पर टाइप पेपर भी ऑफ डालते हैं। फांसी है ये। हाँ, इसलिए हम उस पर पेपर भी डाल देते हैं। पेपर डालने के साथ साथ उसके घर में हम लोग आर्टिफिशियल बल्ब का भी यूज़ करते हैं, ताकि ठंडा के दिनों में उसको ज़्यादा ठंडा गर्मी प्राप्त हो, गर्मी प्राप्त हो, उसको ज़्यादा उद्देश्य ठंडा यही ना होना लगे, चाहिए उद्देश्य जी। वर्मा साहब, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि अक्सर चाहे इंसान हो, पशु पक्षी कोई हो, बीमारियां हो जाया करती हैं। अब ये परेशानियां, अभी आपने हाल में सुना होगा कि बर्ड फ्लू जो मुर्गियों में हुआ था, हमारे झारखंड के बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ। तो मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, कहावत है जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा हम बोलते रहते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर जी। सो मुर्गियों में जो बीमारी होती हैं वो ज़्यादातर बीमारियां वायरस से होती हैं, विषाणु से होती जी, हैं। बिल्कुल। तो उनका कहने का मतलब, मेरा आशय ये है कि उनका इलाज नहीं है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, है ना, उनका इलाज संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही उसका बचाव करते हैं। बचाव के लिए उसका हम लोग टीकाकरण करते हैं। जैसे मुर्गियों में जो कॉमन बीमारी है, जैसे रानीखेत बीमारी हो गई, गम्बोरो है, फाउल पॉक्स है, और बर्ड फ्लू है, सुने होंगे बर्ड फ्लू का। बर्ड फ्लू तो बिल्कुल किसानों को काफ़ी नुकसान काफ़ी नुकसान पहुँचता, बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा फार्म साफ हो जाता है एक बार में। बर्ड इन्फ्लुएंजा है, इन्फेक्शस कोराइजा है, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले ही हम लोग, ये बीमारी ना हो तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसका टीकाकरण कर देते हैं। तो टीकाकरण ही उसका एक उपाय है। या फिर अगर आपको सिम्टम दिख जाता है, मान लीजिए कोई मुर्गी बीमार है, कोना पकड़ के बैठी हुई है, तुरंत उसको वहाँ से उठाइए और तुरंत नज़दीक का मवेशी अस्पताल है वहाँ पे लेके जाइए। अच्छा, अब रही बात, अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, इसके बचाव का क्या उपाय है?
देखिए, बचाव का उपाय हम पहले बताया कि टीकाकरण एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि अगर कोई मुर्गी आपको मान लीजिए झुप रही है या चक्कर खा के गिर रही है या कोना पकड़ के बैठी हुई है, उसको डेली आपको वॉच करना पड़ेगा। पहले तो आप फार्म को 2 बार वॉच करिए, सुबह शाम। सुबह एक बार 8 बजे वॉच करिए और एक शाम में वॉच करिए। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि मुर्गी पालन किस प्रकार से अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी अवश्य करेंगे और आज की जानकारी से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। डॉक्टर वर्मा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को मुर्गी पालन के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।